हेलो एंड वेलकम। जेनकिंस के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम जेनकिंस को पोर्ट 80 पे कैसे रन करते हैं। इसके पहले हम जेनकिंस में बहुत सारे लैब्स हमने परफॉर्म करके देखे, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, जॉब्स और बहुत कुछ हमने देखा। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम जेनकिंस को पोर्ट 80 पे कैसे चलाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जेनकिंस हमारा रन होता है पोर्ट 8080 पे। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम उबंटू सिस्टम पे उबंटू सर्वर पे जेनकिंस इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम अपाचे इंस्टॉल करेंगे। अपाचे के बाद रिवर्स प्रॉक्सी इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करेंगे अपने अपाचे पेज को और फिर हम ब्राउज़र से एक्सेस करेंगे। तो चलते हैं इस लैब के लिए एक सिस्टम में लॉन्च कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करना है उबंटू और बाकी की ऑप्शन एज इट इज़ जैसा है सब कुछ ऐसे ही रखना है। और की पेयर मैं ले लेता हूँ अपना और सिक्योरिटी ग्रुप मेरा रहेगा डिफ़ॉल्ट एंड देन लॉन्च। अब अपने सिस्टम को करते हैं कनेक्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें मैं इंस्टॉलेशन के स्टेप्स डाल देता हूँ। आपको पता है कि जेनकिंस कैसे इंस्टॉल करते हैं। j.sh से यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा और इसमें मैं यहाँ पे देख लो, पहले ये OS अपडेट करेगा, OpenJDK 11 इंस्टॉल करेगा, जावा वर्जन, देन OS अपडेट करेगा। wget कमांड से मैं इसको कुछ इंस्टॉल यहाँ पे डाउनलोड करूँगा पैकेजेस को, ठीक है। इसके बाद OS अपडेट करने के बाद ये जेनकिंस इंस्टॉल करेगा। तो मैं 1 by 1 नहीं करना चाहता, इसलिए सबको एक फाइल में डाल दिया। अब यहाँ पे j.sh से इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा और ये इंस्टॉलेशन OS अपडेट हो रहा है और थोड़ी देर में मेरा OpenJDK एंड देन जेनकिंस इंस्टॉल होगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट प्रोसेस ये इंस्टॉलेशन का कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, सो जेनकिंस इंस्टॉल हो चुका है। तो हमें इसका प्रोसेस अगर वेरीफाई करना है तो हमें कमांड रन करना है systemctl स्टेटस जेनकिंस। तो यहाँ पे आपको जो आपका सीक्रेट है, इनिशियल पासवर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, ये बता रहा है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्राउज़र से एक्सेस करेंगे। ये IP लिया, पोर्ट नंबर दिया मैंने यहाँ पे 8080 एंड देन अब मुझे ये जेनकिंस का पेज आ जाएगा। तो वही प्रोसेस है जो हमने यहाँ पे स्टेटस में देखा था। कैट किया हमने इसको, इस फाइल को, तो ये देखिए ये वही की है। ऑलराइट, कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पे मैं सजेस्टेड प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल होने के बाद हमें यूज़र सेट करना है। and then save and continue, save and finish, start using Jenkins।
ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड है। अब हम क्या करेंगे, अपने जेनकिंस सर्वर पे अपाचे इंस्टॉल करेंगे। apt इंस्टॉल अपाचे 2। अपाचे 2 इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक आईपी से ब्राउज़र पे एक बार हिट करके देखेंगे कि हमें अपाचे 2 का होम पेज दिखना चाहिए। होम पेज दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, etc अपाचे 2 साइट इनेबल में जाएंगे और यहाँ पे cp करेंगे और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, उसी को कॉपी करता हूँ default.config को, jenkins.conf। ठीक है, अब jenkins.conf में आएंगे, यहाँ पे ये जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम कमेंट करेंगे। आप इस ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो, बट मैं नहीं करने वाला हूँ। और इसके बाद ऊपर आते हैं और इसको यहाँ से, अब यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर एंटर करेंगे। वो पैरामीटर क्या है, यहाँ से मैं अपना वर्चुअल होस्ट क्रिएट करूँगा, वर्चुअल होस्ट। इसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा पोर्ट 80। ठीक है, इसके बाद इस वर्चुअल होस्ट को हमें क्लोज भी करना रहेगा। वर्चुअल होस्ट, और यहाँ पे मुझे, ठीक है, इसको क्लोज करना है। यहाँ पे ये अब करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मुझे मेंशन करना है प्रॉक्सी प्रिजर्व होस्ट, प्रॉक्सी रिजर्व होस्ट ऑन, कैपिटल ओ रहेगा ऑन। इसके बाद प्रॉक्सी पास / देना है http://127.0.0.1। इसके बाद हमें देना है :8080। ठीक है, ये होने के बाद इसको लगाना है /। इसके बाद नीचे आना है प्रॉक्सी पास रिवर्स, यहाँ पे भी हमें सेम एंट्री देनी है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आना है सर्वर नेम, यहाँ पे बताना है सर्वर नेम क्या है हमारा, जेनकिंस लोकल डॉट jenkinsdomain.com में मैं यही डोमेन यूज़ करने वाला हूँ। आपके पास जो भी आपके डोमेन का सर्टिफिकेट रहेगा, जो भी आपके पास डोमेन रहेगा, सब डोमेन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मेरे पास कोई सब डोमेन है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मेरे जेनकिंस सर्वर की जो पब्लिक आईपी है, मैं अपने सिस्टम की होस्ट फाइल में ये सेम सर्वर नेम और आईपी से मैं बाइंड कर दूंगा, सो दैट कि मैं अपने सिस्टम से इस होस्ट नेम से, मैं सर्वर नेम से अपने सर्वर को एक्सेस कर सकूं। सर्वर नेम के बाद आ गया सर्वर एलियास, यहाँ पे भी हम यही नाम देंगे, एलियास में भी एंटर करते हैं और फिर यहाँ नीचे देते हैं सर्वर एडमिन @jenkins-domain.com। तो यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, तो वो करेक्ट कर लेते हैं, डोमेन। ठीक है, इसके बाद हमें एक और पैरामीटर ऐड करना है, जो हम नीचे से भी ले सकते हैं, जो हमारा एरर लॉग रहेगा और कस्टम लॉग रहेगा।
नीचे हमारे पास यहाँ पे ये लॉग फाइल एरर लॉग है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो इसको और ऊपर आकर के यही मेंशन कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये होने के बाद इसको अब हम करेंगे सेव। और अब हमें कुछ एक्चुअली हमने प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी इंस्टॉल किया है, उसके लिए पहले तो हमें यहाँ पे पैरामीटर अगर टेस्ट करना होगा अपाचे 2-t करके देखना है। तो ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि इस फाइल में यहाँ पे आपको लाइन नंबर 80 पे कुछ चेंजेस करने हैं, बट ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉक्सी वगैरह यूज़ किया है, तो पहले हम ये पैरामीटर यूज़ करेंगे प्रॉक्सी HTTP एंड देन ये। ठीक है, ये ऑलरेडी इनेबल्ड है। अब यहाँ पे बोल रहा है अपाचे को रिस्टार्ट करने के लिए। रिस्टार्ट किया तो यहाँ पे कुछ एरर आया है, वो हम देख लेते हैं। एरर क्या है यहाँ पे, सिस्टम CTL अपाचे की सर्विस, यहाँ पे बता रहा है लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 क्या है, कुछ ना कुछ तो हमने छोड़ा है यहाँ पे। jenkins.conf में। ठीक, लाइन नंबर 4 क्या है, 1 2 3 4। तो एक सेकेंड, 1 2 3 तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ। और इसको मैं ये रहा। ठीक है, ये पैरामीटर डाल दिया मैंने एंड देन फिर से अपाचे को करेंगे रिस्टार्ट। इस बार हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद अगर आप ट्राई करो कि आप होस्ट फाइल में जाकर के एंट्री करो, तो मैं अपने सिस्टम की होस्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं जाऊँगा C ड्राइव में, इसके बाद विंडोज़ में जाना है, उसके बाद जाना है सिस्टम 32 के अंदर। सिस्टम 32 के अंदर जाने के बाद मैं आऊँगा ड्राइवर्स में, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद ETC में आना है एंड यहाँ पे होस्ट फाइल। ठीक है, अब इसको मैं ओपन विथ कर लेता हूँ नोटपैड में। जी ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने सिस्टम की पब्लिक IP लूँगा यहाँ से और इधर मैंने एंट्री की और इसके बाद मैं अपने सिस्टम पे आता हूँ और इस फाइल को फिर से ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने सर्वर नेम दिया है वो यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने इस फाइल में एंट्री करने के बाद इसको कर लूँगा सेव। अब मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको जैसे ही एक्सेस करूँगा, अब ये देखिए मेरा जेनकिंस होस्ट नेम से ओपन हो रहा है विदाउट यूजिंग पोर्ट नंबर। अगर आपको SSL सर्टिफिकेट लगाना है तो फिर आपको SSL के इसके जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे और इसमें फिर आपको रीराइट URL का भी कमांड रन करना पड़ेगा और फिर आपको सेम जैसा हमने यूज़ किया था इसमें प्रॉक्सी रिवर्स होस्ट, प्रॉक्सी पास और
प्रॉक्सी पास रिजर्व करके जो हमने ऊपर के 3 पैरामीटर दिए थे, सेम वही यूज़ करना है, बट आपको वर्चुअल होस्ट में आपको यहाँ पे पोर्ट 443 देना है, और फिर आपको इसमें एक और 2-3 लाइन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, 2 लाइन, जो आपको SSL सर्टिफिकेट आप यूज़ करते हो वो यहाँ पे आपको आपके SSL.conf में यूज़ करना पड़ेगा। वो फाइल कहाँ है वो भी दिखा देता हूँ मैं। VIETC Apache 2, इसके बाद साइट अवेलेबल के अंदर default.sl है। इसी फाइल में सब कुछ आप कमेंट कर दो। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप क्या करो, जैसे मैंने jenkins.conf में कमेंट किया था, सब कुछ आप कमेंट करके तो आप वही फाइल यूज़ करना। सेम यहाँ पे सारा कुछ पैरामीटर यही रहेगा, यहाँ पे 443 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे सर्टिफिकेट का पाथ आ जाएगा, और आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का लैब, और इसमें मैं लॉगिन भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोनों सेम है। यहाँ पे मैंने होस्ट नेम से एक्सेस किया है विदाउट पोर्ट नंबर, और यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर के साथ यूज़ किया हुआ है। तो ये था आज का हमारा लैब, जो कि था अपाचे बेस्ड हम कैसे रिवर्स प्रॉक्सी को यूज़ करके पोर्ट 80 पे हम अपने जेनकिंस को एक्सेस करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।